काका, ये क्या कर रहे हो आप वीरू के साथ? मालकिन देखिए ना, सांप को क्या हो गया है? ये देखिए बिल्कुल बेजान से पड़े हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे मालकिन। क्या हो गया? अरे अभी तो बैठ के टीवी देख रहे थे, क्या हो गया इन्हें? क्या बात कर रहे तू? हाँ अभी तक तो ठीक ही थे, पर पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे लुढ़क गए। जब मैं इनके पास पहुंचा तो देखा बिल्कुल सांस नहीं ले रहे हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे। ये देखिए ना, कुछ हरकत नहीं कर रहे। मालकिन क्या हो गया? अरे तू ढंग से देख जरा, तू क्या बात कर रहे है? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो ठीक थे। अरे नहीं मालकिन, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ना दिल की धड़कन है ना सांस चल रही है। मालकिन मुझे तो लगता है कि अब तो डॉक्टर के पास जाके भी कुछ नहीं होगा। मालिक मर गए हैं, हमें छोड़ के चले गए हैं मालकिन। क्या? मालिक मर गए? मतलब तूने सही से चेक किया है ना? सच में मर गए ये? हाँ मालकिन, ये देखिए ना, देखिए बिल्कुल हरकत नहीं करी, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है इनका। देखिए नब्ज भी नहीं है इसकी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू नहीं मारा है, तू तब से खड़ा था ना, तूने गला दबाया होगा, है ना? सच बोल देख। नहीं मालकिन, मैं क्यों मारूंगा इनको? मैं तो देख रहा था कि कोई नब्ज चल रही है नहीं, मतलब कि अगर जिंदगी की थोड़ी सी आस होती तो डॉक्टर के लिए आते। पर मालकिन मुझे लगता है कि मालिक हमें छोड़ के चले गए मालकिन। अच्छा ठीक है, तू जा यहाँ से, मैं देख लूंगी इन्हें। जा। जी मालकिन। चलो अच्छा ही हुआ, अपने आप मर गया, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, और हाँ, मैं फंसूंगी भी नहीं। कितना मजा आ गया। एक काम करती हूँ, सारी बातें ना हिमांशु को फोन करके बताती हूँ। वैसे भी उसका और मेरा प्लान तो था ही इसको ठिकाने लगाने का। भगवान थैंक यू। हेलो। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पति मर गया। कब? कैसे हुआ ये सब? अभी। अरे वो मेरा नौकर नहीं है, उसने बोला कि मेरे पति को ना अचानक से साइलेंट अटैक आया। कितना अच्छा नहीं हुआ, हम तो खुद ही उसको मारना चाहते थे, मगर हमें मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन देखा, भगवान हमारे साथ है। अब चुपचाप से इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ना हम अपने नाम कर लेंगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। यार तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ जल्दी आओ, क्योंकि हमें इसकी लाश को ठिकाने भी तो लगाना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे ना अभी आता हूँ। ठीक है, बाय। हाँ, आके जिस दिन का इंतजार था ना, वो आ ही गया। अब ना एक काम करती हूँ, सोशल मीडिया पे सेल्फी खींच के डाल देती हूँ कि मेरा पति मर गया है। तुम तो मर गए थे ना? तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका हूँ? नहीं, तुमको तो साइलेंट अटैक आया था, तो तुम कैसे जिंदा हो? अच्छा, मुझे साइलेंट अटैक आया था? किसने कहा तुमसे? मुझे काका ने बोला कि तुम्हें साइलेंट अटैक आया और तुम्हारी नर्व्स नहीं चल रही है, मतलब कि तुम मर गए हो, मगर तुम तो जिंदा हो, ऐसा कैसे? अच्छा, मतलब काका का प्लान काम कर गया। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि काका ने ना मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि तुम मुझे मारना चाहती हो। मालिक। अरे काका, आप अभी तक यहीं हो, घर नहीं गए? वो मालिक, मैं घर जा रहा था, पर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अरे वो जो आपकी मेम साहब है ना, वो बाहर गई है किसी काम से। आप बताओ मुझे क्या बताना चाहते हो? मालिक कैसे कहूँ मालिक, वो बात ऐसी है कि जब आप घर पे नहीं होते हो ना, तो मालकिन अपने किसी दोस्त को बुलाती है रोज। वो जो लड़का है ना, वो आपके जाते ही आ जाता है। मुझे तो लगता है वो मालकिन का आशिक है। कमरे में बंद हो जाते हैं और आपके आने से पहले वो निकल जाता है। मैंने तो सुना है कि वो दोनों मिलके ना आपको मारने की योजना बना रहे हैं मालिक। काका, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी घर में अपने आशिक को बुलाती है और उसके साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रही है। वो तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो ये मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो मुझको मारने का प्लान बना रही है? और काका, आज तक उसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया
कि उसका कोई आशिक भी है। हाँ मालिक, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। काका, अगर ऐसी बात है ना तो हमारे पास भी एक प्लान है जिससे उसकी सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। काका, उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप एक काम करो, आप अभी घर चले जाओ और कल जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आ जाना। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मुझे मरवाना चाहती थी, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। एक बार सोच तो लेती, अगर मुझको मालूम चलेगा तो मुझ पे क्या बीतती। ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे प्यार में? हाँ, तुम मुझसे जब कहती मैं तब तुम्हारे पास आता था। तुमने मुझसे जो मांगा मैं तुम्हें वो ला कर दिया। तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की है मैंने। तुम्हें थोड़ी सी भी दहन आई मेरे ऊपर, अब पुतले जैसी खड़ी क्यों वो? बोलो। वीरू, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे क्या पता था कि मेरे एक बार बोलने पे तुम ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते। बेबी, मैं आ गया। तुम्हारे पति की लाश ठिकाने भी तो लगानी है। कहाँ जा रहे भाग के? हाँ, यही है ना पूर्वी, वो जिससे तुम कॉल पे बात कर रही थी और मुझे मारने का प्लान बना रही थी। पूर्वी, आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुम इससे शादी करना चाहती थी? जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? अब देखना, जो तुम दोनों ने किया है ना, उसकी सजा तुम दोनों को बराबर मिलेगी। केस करूंगा तुम दोनों के खिलाफ और तुम दोनों को जेल में सड़वाऊंगा। अरे नहीं भैया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। और ये सामने से कॉल और मैसेज करती थी और इन्होंने खुद ही मुझे कॉल करके बुलाया है और मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। खुद ही बताओ भैया, जब सामने से कोई लड़की कॉल और मैसेज करके बताएगी और बुलाएगी तो कौन नहीं जाएगा? मेरी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, सारी गलती इसकी है। वीरू, ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुमने ही ना मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काया है। तुम क्या बोलते थे कि तुम मुझसे शादी करोगे, एक बार इसको मार देते हैं। ये सारा का सारा प्लान तुम्हारा ही था और तुम इसे पलट रहे हो। छी, मैंने तुम पे भरोसा किया, मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है। चुप रहो दोनों। देख लिया तुमने अपने इस आशिक को? पकड़े जाने के बाद सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। मुझे अब एक लफ्ज भी नहीं सुना तुम्हारे मुंह से। तेरे को तभी मैं थाने में करवाता हूं। चल।